दोस्तों वेलकम टू अप टू डेट। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक फ्रॉड यानी कि बैंक स्कैम के बारे में, जो कि एक एबीजी शिपयार्ड कंपनी थी जो कि दहेज गुजरात में है। यह कंपनी अब तक 165 जहाज पानी वाली जहाज़ बना चुकी थी। यह कंपनी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम करती थी। इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी और उसके बाद कुछ बैंक ने इसके पास गए और बोले कि देखिए हम आपको पैसा यानी कि लोन दे सकते हैं। एक बैंक ने क्या किया कि सारे बैंकों को यानी कि 28 बैंकों को मिल करके बोला कि इतने ये है, इसको हमको लोन देना है। उसके बाद सारे बैंकों ने तैयार हो गया, जिसमें कि ICICI बैंक 70-89 करोड़ और IDBI 36-39 और SBI 29-25 करके ये दोनों प्राइवेट कंपनी भी लोन दी है एबीजी शिपयार्ड को। तो इसमें हुआ क्या है, यह कंपनी 2016 से ही NPA घोषित हो गई थी। यानी कि यह कंपनी 2013 से ही पता चल गया था कि यह कंपनी अब धीरे धीरे NPA घोषित यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि यह कंपनी अब लोन दे नहीं पाएगी। यह पता तो 2013 में ही चल गया था। उसके बाद जब सरकार बदली तो धीरे धीरे 2014 में इसमें कुछ सरकार ने इसको मदद की, लेकिन फिर 2016 में यह पता चला कि यह कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी। उसके बाद इसको 2019 में फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया इस कंपनी को। अब देखिए, नीरव मोदी और मेहुल चोक्सी मिलकर 14,000 करोड़ में घोटाला किए, विजय माल्या मिलकर 9,000 किए हैं और एबीजी के MD और CEO ऋषि अग्रवाल यानी कि एबीजी कंपनी के MD और CEO ऋषि अग्रवाल थे, जो कि अकेले ये 23,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। यह कंपनी यानी कि CBI ने 2020 में जांच बैठाई इस पर और एबीजी शिपयार्ड से रिपोर्ट मांगा कि आप हमें दीजिए कि आप जो बैंक से उधार लिए हैं ये पैसा कहाँ गया और क्या कर रही है ये कंपनी पैसे को। तो ये 2020 में किया। अब देखिए 2022 आ गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसमें टोटल 28 बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी को लोन दिया था। अब देखिए, छोटे लोग बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं बड़े लोगों के पास खुद बैंक जाती है कि ताकि आप हमसे लोन ले लीजिए। यही इसमें हुआ है कि एक बैंक ने इस कंपनी के पास गई और इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तो ये कंपनी का बैंक ने इसके पास जाकर के बोला कि ठीक है हम दे देंगे। उसके बाद ये लोन इतना मांग रहे थे ताकि एक बैंक वो नहीं दे पा रहा था, इसलिए बैंक ने क्या किया कि कुछ बैंकों को इकट्ठा ला करके इसको कंपनी को लोन दे दिया। और तो चुनावी माहौल है, उसके बाद इसमें बहुत सारे और कंपनी भी जो बैंक भी तो ऐसे तो लोन दे कुछ न कुछ कंपनी दिखाई होगी। देखिए, लोन देते कोई बैंक लोन देता कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम बैंक के पास गए, हमको लोन चाहिए, तो जो बैंक है कुछ न कुछ हमसे रखवा लेगी अपने पास, या तो खेत के कागजात या तो घर के कुछ ऐसे रखवा लेगी ताकि अगर हम वो न दे पाएँ वो लोन चुका पाएँ, जिससे कि कुछ पैसा जो हम गिरवी रखें उसके पास उससे कुछ वसूल कर सके। तो एबीजी कंपनी का बैंक ने कुछ अपना परसेंट रखा है, जिससे कि 100% में 60 से 70% अपने वो कमाई कर लेगी, लेकिन फिर भी एक तरह से ये नुकसान है देश के लिए। देखिए, ये तो दोनों ICICI बैंक है, IDBI, इसमें तो सरकार कुछ करेगी नहीं। SBI है, इसमें थोड़ा कुछ नुकसान हुआ तो सरकार कुछ पैसा इसमें डाल देगा तो वो ठीक हो जाएगा। PNB है, खुद इसमें नीरव मोदी मेहुल चोक्सी लेकर गए हैं पैसा। और बता दें दोस्तों आपको कि जो ये बैंक जो लोन देते हैं किसी बिजनेस पर्सन को या किसी बिजनेस वाली कंपनी को, तो वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए यानी कि उस बिजनेस के लिए पैसे देते हैं, लेकिन जो इसमें पैसा खाने वाले लोग थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा सब ख़त्म कर दिए हैं। और इसमें बहुत सारे बैंकों ने दिया था, जैसे कि यस बैंक भी है, यस बैंक करके भी, IDBI तो है ही इसमें, और बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, SBM बैंक है, सेंट्रल बैंक, और यहाँ तक यस बैंक भी इसमें पैसा लगाए थे। वो तो खुद बैंक डूब गया था, वो भी उसमें पैसा लगाए थे कंपनी में। तो अब देखिए,
बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वह अनुमान लगाया जा रहा था कि 2022 में कितना रहेगा, 9.5% रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 9%, यानी कि जो बैंक का नुकसान है वो 9.5% रहेगा, लेकिन अब ये बढ़ करके 11.2% तक हो जाएगा। देखिए ये है, अनुमान लगाया जा रहा था कि 9.5% 2022 तक रहे, लेकिन अब ये 11.2 तक बढ़ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।